बहुत दिनों पहले की बात है। एक आलू जिसका नाम पिंकी था, वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पिंकी आलू के पिता का कुछ दिनों पहले एक बीमारी के कारण निधन हो गया था, अर्थात दोनों माँ बेटी अकेले रहती थी। पिंकी आलू की माँ चुटकी आलू अपना घर चलाने के लिए दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। इसी दौरान राखी का त्योहार आने वाला था, इसलिए पिंकी आलू की माँ चुटकी आलू राखियाँ बनाकर बेचा करती थी। उसकी राखियाँ सुंदर और सस्ती हुआ करती थी, इस वजह से सारे उसी से राखियाँ खरीदा करते थे। राखियाँ बेचकर उसकी कुछ ऊपरी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन चुटकी आलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो राखियाँ बना रही थी। तभी उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है, अरे माँ, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी तुम राखियाँ क्यों बना रही हो? अरे बेटा, मैं ये राखियाँ नहीं बनाऊंगी तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? वैसे भी मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इस वजह से काम पे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ राखियाँ ही बना लूँ। अब जब राखी का त्योहार जोरों पर है तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी समझ नहीं आता है अब मैं क्या करूँ। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगी सारी राखियाँ, तुम दवाई खाकर आराम करो। नहीं नहीं बेटा, तुम मत बनाओ राखियाँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। और तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, राखियाँ बनाएगी? अरे माँ, तेरे अंदर बस एक यही कमी है, तू सोचती बहुत है। अब चल जल्दी से दवाइयाँ खा ले और सो जा, अब मैं राखियाँ बनाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ। फिर पिंकी दवाइयाँ खिलाकर अपनी माँ को सुला देती है और पिंकी आलू राखियाँ बनाने में लग जाती है। फिर सुबह होते ही पिंकी आलू राखियाँ लेकर बेचने के लिए चली जाती है। राखियाँ ले लो, राखियाँ, सुंदर सुंदर राखियाँ। आओ बहनों, आओ राखियाँ देखो, तुम्हारे भाइयों की कलाइयों में अच्छी लगेगी। अरे वाह बहन, ये राखियाँ तो बड़ी ही खूबसूरत है। मैंने बड़ी बड़ी दुकानों पर भी ऐसी राखियाँ नहीं देखी। जरा ये वाली राखी दिखाना, बड़ी ही सुंदर लग रही है। मुझे इनमें से 2 राखियाँ दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ये लो राखियाँ। इसी तरह एक एक करके शाम तक उसकी सारी राखियाँ बिक जाती हैं। अब शाम को खुशी खुशी पिंकी आलू अपने घर आती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है कि कैसे एक एक करके उसकी सारी राखियाँ बिक गयीं। इसी तरह दोनों माँ बेटी का राखी का त्योहार अच्छे से गुजर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।